अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरफ ही चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती का। मैं तो उस पिक्चर का मैं आज से ही सपोर्ट कर रहा हूँ और मैंने एडवांस में अपने पूरे परिवार की पिक्चर, पड़ोसी की, गली मोहल्ले की, कुछ नहीं तो 10,000 रुपए की मैंने टिकटें उसमें खरीद रखी है। टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम धर्म को, पोस्टर यही बनाया गया है। नहीं, उसमें टारगेट नहीं किया जा रहा है, उसमें सच्चाई दिखाई जा रही है। ये हम 4 हमारे 12, ये क्या लॉजिक है? हम तो हमारे 2 होने चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ढोंगी मौलाना का छोटा सा क्लिप देखा, जो कि अभी ये मूवी आ रही है हमारे 12। तो दोस्तों, वो इंसान कुरान का तर्जुमा बता रहा है जिसको कुरान का क्यों नहीं आता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस मूवी में मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई और ये भी बताया गया कि कैसे मुसलमान लोग औरतों पे जुल्म करते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं, उनको औरतों को कितना गिरा हुआ समझते हैं एंड ऑल, ये सब बताने की कोशिश की गई इस मूवी में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो सच्चाई होती है ना, उसमें लचक है। आप उसको जितना दबाना चाहेंगे, जितना बदनाम करना चाहेंगे, तो वो उतना ही ऊपर आती है। तो दोस्तों, जैसा कि उसने ये जो ढोंगी मौलाना जो मूवी में दिखाया गया, उसने आयत नंबर 223 पढ़ी सूरह अल बकरा की के औरतें तुम्हारी खेती है, उसमें जिस तरह से भी जाओ। तो दोस्तों, जैसा कि मुफ्ती साहब आज जो ये हमारे 12 जो मूवी आई है, जैसे कि उन लोगों ने जो कुरान शरीफ की आयत को तोड़ मरोड़ के जो लोगों के सामने पेश किया है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो कि एकदम जो भी प्रोपेगेंडा वो लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। उसकी सच्चाई क्या आज मुफ्ती साहब आपको बताने वाले हैं कि उस जो सूरह अल बकरा की जो आयत है 223, आयत नंबर 223 है, उसके पहले अल्लाह ताला ने आयत नंबर 222 में क्या फरमाया, आज पूरी जानकारी मुफ्ती साहब देने वाले हैं, पूरी तफसीर के साथ बताने वाले हैं आपको कि सच्चाई क्या है। तो मुफ्ती साहब जो हैं आप अभी बताएंगे, अपना पहले परिचय देंगे आपको, फिर आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारुफ़ की तो खैर कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, तारुफ़ आमिर भाई दे देंगे। असल जो मुद्दे की बात है उस चीज़ को समझ लें आप। सबसे पहले इनकी जहालत का आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने नाम रखा था उसका सबसे पहले हम 2 हमारे 12। उसके बाद में फिर इनको एहसास हुआ, चूँकि एक कहावत है अरबी में, बड़ी मशहूर कहावत है कि नकल को अक़ल की ज़रूरत है। तो इनके पास में ना तो अक़ल है, ना तो नकल करने के लिए इतनी उनके अंदर वो गुंजाइश है। बहरहाल बात बहुत लंबी होती चली जाएगी, हम उसी मुद्दे पे आ जाते हैं। जो वो ट्रेलर के अंदर आप लोगों को जो दिखाया गया है, जिसको देखकर एक मुस्लिम तबका बहुत उसके अंदर उतावला है। बहुत अच्छी बात है कि आपका ईमान है, ये आप उसके लिए बेचैन हैं, लेकिन हकीकत बात तो यही है कि अगर आप इस्लाम पर सही मानों में अमल करते तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि आप इस किस्म के ट्रेलर को देखते ही नहीं, क्योंकि इस्लाम के अंदर मौसीकी और फिल्म वगैरह वैसे ही हराम है। खैर, अब उस चीज़ पर आते हैं जो ट्रेलर में दिखाया गया है। एक भांड किस्म का आदमी है जिसको एक आलिम का लिबादा पहनाया गया है, उसकी दाढ़ी वगैरह। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो एक प्रोपेगेंडा है। अब वो खड़ा होता है और एक स्टेज लगा हुआ है, और वो मैंने भी थोड़ा सा देखा है उसको, फिर वो स्पीच दे रहा होता है कि आयत तो पढ़ता नहीं है वो, चूँकि उनको कुरान पढ़ना आता नहीं है। अब फिर वो उसका तर्जुमा पेश करता है, बड़े ही मतलब ख़तरनाक लेक्चर के उस अंदाज़ में। वो कहता है कि इस्लाम में कहा है कि औरतें तुम्हारी खेती हैं। अब यहाँ पर उसने एक चीज़ को जो कुरान के अंदर है, यहाँ तक तो ठीक है कि औरतें तुम्हारी खेती हैं। उसके बाद में उसने जो मेन तर्जुमा है उसके अंदर से एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड की है, जो कि एक्चुअली असल प्रोपेगेंडा है। उसने ये कहा कि तुम अपनी मर्ज़ी से, हालांकि ये बात बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी मर्ज़ी से। देखो कुरान कैसा है, आप इस चीज़ को समझ के चलेंगे। कुरान के जो ज़ाब्ते या कुरान की अहकामात या कुरान के जो फंडामेंटल है ना, वो किसी को देखकर नहीं है, बल्कि जो चीज़ ज़माने में चल रही थी, या तो वो चीज़ अच्छी थी तो कुरान ने बताया कि तुम इसके ऊपर अमल करो, इस पर तुम कायम रहो, या वो चीज़ बुरी थी तो कुरान ने उसका रद्द किया है। तो यहाँ पर असल में इसका पस मंज़र जो है, इसका जो बैक है, वो ये है कि यहूदियों के पास में एक अकीदा था, या यूँ कह लो कि उनकी ये सोच थी, उनका ये गुमान था, उनकी ये थॉट थी यहूदियों की, कि अगर आप अपनी औरत के पीछे की तरफ से अपनी सेक्सुअल जो आपकी थिंक है उसको पूरा करते हैं, तो बच्चा जो पैदा होगा ना, वो काना भेंगा कुछ मतलब ऐसा अनकम्प्लीट बच्चा पैदा होगा। तो ये उसका पस मंज़र था। तो ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में लेकर सहाबा पहुँचे कि या रसूलुल्लाह, इस किस्म की बात है तो उसकी क्या हकीकत है। चूँकि अल्लाह के नबी का भी मामला ये था कि जब तक वही आती नहीं थी अल्लाह की तरफ से, उस वक्त तक कोई बात अपनी तरफ से बोलते नहीं थे। बहरहाल अल्लाह की तरफ से ये आयत मुबारक सूरह बकरा की जो 223 है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़ातू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन। ये पूरी एक आयत है। इस आयत के अंदर 2 कॉन्सेप्ट हैं।
आपको फिल्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया, बल्कि इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट ये कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, इसमें तुम जैसे चाहो वैसे आओ। तो ये यहूदियों का जो एक प्रोपेगेंडा था कि अगर आप पीछे की तरफ से आएंगे, अपनी औरत के साथ में ख्वाहिश पूरी करेंगे, तो आपका जो बच्चा पैदा होगा ऐसे वक्त आपकी सोहबत करने की वजह से, इंटरकोर्स करने की वजह से, तो वो बच्चा जो है आपका कंप्लीट नहीं पैदा होगा, वो एबनॉर्मल बच्चा पैदा होगा, या तो काना होगा या कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी होगी। तो अल्लाह पाक ने यहाँ पर ये बताया कि निकाह करने के बाद में औरत तुम्हारे लिए हलाल हो चुकी है, अब तुम उसके साथ में जैसे चाहे वैसे करो। वो मर्ज़ी वाली बात जो है ना, वो फिल्म के अंदर ऐड की गई है, वो कुरान के तर्जमे में नहीं है। अब आप दूसरा देखिए इसके अंदर कि आप इसके अंदर एक एतराज़ ये करते हैं, जो कम इल्म लोग हैं या अनपढ़ हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई देखो कुरान के अंदर औरत को खेती कहा गया है। अभी बताइए, हम हिंदुस्तानी, हम अपनी धरती को धरती माँ कहते हैं, आखिर क्या वजह इसकी, उसको हम धरती माँ कहते हैं? धरती बहन क्यों नहीं कहते हैं? धरती बीवी क्यों नहीं कहते हैं? और भी धरती फ्रेंड क्यों नहीं कहते हैं? धरती गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं ना, बट हमने कहा इसको धरती माँ क्यों? इसलिए कि ये हमको कुछ देती है। वो ज़मीन जिसके अंदर फसल बोई जाती है, वो अन्न देती है, तो हम खाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें अपनी ज़िंदगी मिलती है। तो ऐसे ही अगर किसी एक नॉर्मल आदमी को बुलाया जाए और उसको पूछा जाए कि औरतों की जो कंटेंट है उसके अंदर आपको बताओ आपकी नज़र में सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, तो दुनिया का हर मर्द यही कहेगा कि उसकी नज़र में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है उसकी माँ के बीच में। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट था उसको ख़त्म किया गया। तो अब यहाँ पर ये बताया गया कि आप अपनी औरत के पास में जैसे चाहे वैसे आओ, अपनी मर्ज़ी का इसके अंदर मामला नहीं है। वो सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना था जो यहूदियों की थिंक थी कि अगर आप ऐसा करोगे तो बच्चा वैसा पैदा हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया जो उसको उस फिल्म में बताया गया। थोड़ा सा उसके अंदर एडिशनल अपनी तरफ से किया गया कि अपनी मर्ज़ी, जबकि अपनी मर्ज़ी वाली बात नहीं है। अब मैंने बताया आपको कि धरती, इसकी हम इज़्ज़त करते हैं क्यों? इसलिए कि हमें गल्ला देती है। हमारे पास में खेती है, अगर बहुत सारी खेती है, उसमें से आप देखें कि वो खेती जहाँ पे फसल उगती है, हम उसका इकराम, उसकी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमको गल्ला दे रही होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक चीज़ ये बताई गई, खेती से क्यों? इसलिए कि आप मज़हब इस्लामी नहीं, दुनिया के जितने भी मज़हब हैं उनको अगर उठाएं और देखें कि औरत और मर्द की शादी क्यों की जाती है, तो एक बात ये निकल कर आएगी उसके अंदर, जहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, मेन फंडामेंटल उसके अंदर जो निकल कर आएगा ना, वो ये है कि वो इंसान की नस्ल को बढ़ाया जाए। अब आप उसके लिए, आप उसको वारिस का लफ्ज़ कह सकते हैं कि वारिस हमारा होना चाहिए, तो उसके लिए खेती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि खेती के अंदर जब फसल बोते हैं तो वो हमको अनाज देती है। तो ऐसे ही औरत के लिए खेती का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया कि आप उसको उस जगह से फ़ायदा हासिल करो जहाँ से खेती यानी बच्चा पैदा हो, उस जगह से आप फ़ायदा हासिल नहीं करो जहाँ से आपको बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो ये एक बुरे अमल से रोका भी गया है। अब इसके अंदर जो दूसरी फिल्म के अंदर, ट्रेलर के अंदर जो दूसरी चीज़ बताई है कि एक बूढ़ा शख्स है, वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को कहता है, और वो जब मना करती है तो वो कहता है कि इस्लाम के अंदर ताबेदारी और पता नहीं क्या 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 जहालत अनशन बकता है वो। आप ये देखिए कॉन्सेप्ट, अगर आप कुरान को नहीं समझते हैं तो मेडिकल को तो समझते हैं, आप मेडिकल साइंस भी पढ़ते हैं, आप जाओ किसी डॉक्टर से पूछो कि औरत अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या उसके साथ में इंटरकोर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कोई साइंस आपको मना नहीं करेगी कि आप ये नहीं कर सकते हैं, बल्कि साइंस ने तो यहाँ तक कहा है कि औरत जब प्रेग्नेंट हो तो इंटरकोर्स अगर किया जाए तो उसकी जो स्ट्रेस होती है ना वो कम हो जाती है उससे, बल्कि उसके अंदर फ़ायदा होता है। तो हमारे यहाँ पे भी ये बताया गया है कि आपको अगर कोई माहिर डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर ये कहता है कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है और अगर आप उसके साथ में इंटरकोर्स करते हैं, आप उसके साथ में सेक्स करते हैं, तो आपके बच्चे को ख़तरा हो सकता है। तो इस्लाम का नुक्ता नज़र नहीं बल्कि हुक्म ये है कि आप अपनी औरत के साथ में ऐसे मौके पर सेक्स नहीं करें। क्यों? आपको आयत का वो पहला कॉन्सेप्ट बताया गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? फातू हर्सकुम। जब जिस चीज़ को कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि बच्चा पैदा करे, तो ऑलरेडी उसके पेट के अंदर बच्चा आ चुका है। अब जब बच्चा आ चुका है, आपका कोई अमल उस बच्चे की जान लेगा सबब बनेगा, तो आपको इस्लाम ने मना किया कि आप अपनी बीवी के पास में नहीं जा सकते। और ये कानून आपको दुनिया के किसी मज़हब के अंदर नहीं मिलेगा सिवाय मज़हब इस्लाम के अंदर। तो आपको अगर बताना है तो आप पूरी बात बताओ। फिर उसके बाद में उसने बताया कि अल्लाह से डरो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। भाई जब अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करना है तो अल्लाह से डरने वाली बात क्या है? जो आप उसमें बताया गया है कि औरत अगर ऐसा काम नहीं करेगी तो उसके लिए जुल्म का मामला होगा, उसके लिए कुफ्र का मामला होगा। कुरान तो ये कह रहा है कि वत्तकुल्लाह। आप कुरान के उसलूब को देखें, कुरान अपना एक स्टाइल लेकर चलता है, वो किसी स्टाइल को अपने लिए नहीं लेता है बल्कि अपना स्टाइल दूसरों को देता है। तो ये कह रहा है कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, जैसे चाहे वैसे आओ, मगर अपनी मर्ज़ी नहीं। एक तरीक़ा बताया कि वहीं पर आपको इंटरकोर्स करना है। दूसरा फातू हर्सकुम। अब जब बच्चा उसके पेट में आ गया है
तो अगर आप उसके साथ में आप ज़्यादती करते हो तो आप जालिम कहलाओगे। इसलिए कुरान ने कहा कि वत्तकुल्लाह, अल्लाह से आप डरो। और जब औरत हमल से हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, आप उसके साथ में खैर खाई करोगे, उसके साथ में आप रहम का मामला करोगे, उसके साथ में आप उसकी खिदमत का मामला करोगे, उसके फ़िगर का, उसकी तबीयत का, उसकी तकलीफ़ का आप ख्याल करोगे। तो मालूम ये हुआ कि आप अल्लाह से डरने वाले हो। और ऐसे शख्स के ताल्लुक़ से आयत का आखिर में बताया गया कि अल्लाह ताला ने बश्शिरिल मोमिनीन, ईमान वालों को बशारत दी है। किसको बशारत दी है? अब पूरा कॉन्सेप्ट का जो निचोड़ निकल कर आया वो ये निकल कर आया इस आयत मुबारक के अंदर, अल्लाह पाक ने उस मर्द मोमिन को बशारत दी है जो अपनी बीवी के साथ में अच्छे से मामला करे, और जब वो हमल प्रेग्नेंट हो जाए तो उसके साथ में इज़्ज़त का मामला करे, उसके साथ में रहम का मामला करे, उसके साथ में शफ़क़त का मामला करे। जब वो ये मामला करेगा तो वो अल्लाह के डरने वाले बंदों में होगा, और उसकी इस अमल की वजह से अल्लाह पाक उसको बशारत दे रहे हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पर खुशनुदी का सबब बनेगा और अल्लाह पाक उसको जन्नत के अंदर दाखिला करेंगे। तो ये है इस आयत मुबारक का पूरा कॉन्सेप्ट। ना वो जो आप ट्रेलर के अंदर देख रहे हैं वो तो उनका काम ही है इस्लाम को बदनाम करना, लेकिन ये कोई आज से नई बात नहीं है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, फिल्म का ज़माना है, तो इस तरीके से आज से पहले भी लोगों ने किताबों के अंदर आर्टिकल लिखे, पेपरों में मजमून लिखे, ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। मुसलमानों को इस मामले में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे मामले जब आ जाए तो अपने उलमाओं से रब्ता करें, उनसे उलमाओं से सीखेंगे कुरान की इस आयत का सही मकसद क्या है। और सही बात और हकीकत तो यही है कि अपने आप को फ़िल्मों से दूर रखें। और बाकी अगर आपको जानना है कि इस्लाम में औरतों का क्या मकाम है तो आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें कि जन्नत जो कि सबसे अहम है मुसलमानों के लिए, अल्लाह पाक ने उसको माँ के कदमों के नीचे रखा है। तो ये है उसका असल कॉन्सेप्ट। ये जैसा कि मैंने सुना था कि जब इस्लाम नहीं आया था तो औरतों के साथ ज्यादती की जाती थी। बिल्कुल की जाती थी। एक इस्लामी ऐसा धर्म है, जैसे इस्लाम आया तो सबसे ज़्यादा इज्जत जो दी है वो इस्लाम धर्म ने दी है। यकीनन इस्लाम में पहले लड़की पैदा होती थी तो उसको क्या वाक़या है वो? जब पहले लड़की पैदा होती थी तो बाकायदा कुरान पाक में 30वें पारे के अंदर जब बच्चियों को ज़िंदा दरगोर मतलब दफन कर दिया जाता था, ज़िंदा दफना दिया जाता था, तो कुरान ने फरमाया है कि वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कल क़यामत के दिन वो बच्चियाँ पूछेंगी कि हमें किस जुर्म में मारा गया, क्यों हमें कत्ल किया गया। तो ये इस्लाम के आने से पहले, बैसत नबवी से पहले कब्ल, आप ये देखिए कि औरतों के साथ में सिर्फ़ एक इस्तेमाल की चीज़ थी, ऐबदार चीज़ थी। बेवाओं को बदतरीन मनहूस समझा जाता था, बल्कि उसको इस्तेमाल की चीज़ समझा जाता था। यहाँ तक कि मैं दूसरे मज़हबों का नाम नहीं ले रहा हूँ, काउंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे मज़हब के अंदर लिखा हुआ है कि वो चप्पल की जूती है, उसका इस्तेमाल जब तक ठीक है। यहाँ तक कि लिखा हुआ है कि औरत सिर्फ बिस्तर पर इस्तेमाल करने की चीज़ है, जब उससे आपने उसको इस्तेमाल कर लिया तो आप उसको उठा के फेंक दो। इस्लाम ही ऐसा मज़हब है कि जिसने आने के बाद में आपके बाप की विरासत में उसका हक़ रखा है, मर्द की विरासत में उसका हक़ रखा है, बेटे की विरासत में उसका हक़ रखा है, भाई की विरासत में उसका हक़ रखा है। ये इस्लाम ने मकाम दिया। और फिर उसके बाद में जिन औरतों को यानी बेवाओं को सबसे ज़्यादा बदतर और ज़मीन में सबसे मनहूस समझा जाता था, हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली शादी बेवा के साथ में करके बताई कि बेवा से बेहतर इंसान के लिए कुछ नहीं हो सकता। और उस बेवा के साथ में रहकर आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और उसी बेवा की गोद में आपको नबूवत मिली, कुरान का नुज़ूल भी वहीं से हुआ। तो इस्लाम ने औरतों को मकाम तो दिया ही दिया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक भी औरत से करवा कर अल्लाह ताला ने दुनिया को बता दिया कि अल्लाह की नज़र में ये औरत कितनी खुशनुमा और ख़ूबसूरत और कितनी मुबारक चीज़ है। तो इस्लाम ने तो मकाम दिया है इस औरत को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल गया कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा इज्जत जो दी जाती है औरतों को दी, और इससे पहले औरतों को मार दिया जाता था, औरतों को बदतरीन समझा जाता था, लेकिन जब से इस्लाम आया तो औरतों का एक अलग मकाम हो गया। एक छोटी सी बात आपको आखिर में बता दूं बेटियों के ताल्लुक़ से, औरतों के ताल्लुक़ से, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी के पास में बेटियां हों, उसकी सही तालीम, तरबियत और फिर उसके बाद में वक्त पे उसका निकाह इज़्ज़त के साथ में कर दे तो कल जन्नत में वो आपके साथ में होगा। ये बेटियों की तालीम और तरबियत पर, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो दौर चल रहा था जहाँ पर बेटियों की कोई अहमियत नहीं थी। आपने ऐसे अमल और ऐसे फजीलत के ज़रिए बेटियों को इज़्ज़त बख्शी है। और ये सिर्फ इस्लाम का कमाल था, ये फ़िल्मों का कमाल नहीं है। फ़िल्म के बारे में तो पहले लिखा रहता है कि ये सारे के सारे काल्पनिक हैं, मगर इनको काल्पनिक वालों जो बनाते हैं ना, मैं तो इनसे दरख्वास्त करूँगा, छोटी सी एक बात कह दूँ आप लोगों से, हालांकि हमारा ये वो था भी नहीं उसके अंदर, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जिस तरीके से इन लोगों ने 72 हूरें बनाई, बस ये एक एग्जांपल, जिस तरीके से इन लोगों ने 72 हूरें बनाई, बहुत अच्छी बात है। 1000 अप्सराओं पर भी कुछ बनाते तो लोगों को पता चल जाए कि 72 हूरें तो मिलती ही हैं, मगर 1000 अप्सराएँ कब मिलती हैं और कैसे मिलती हैं, ज़रा उस कॉन्सेप्ट पे भी कुछ फिल्म बनाए तो बड़ा अच्छा होगा।
तो दोस्तों ये आपको इस जो ये मूवी जो आई है इसका जो प्रोपोगंडा है मुसलमानों को बदनाम करने का पूरा आपको समझ में आ गया हो कि आयत का मफहूम क्या है और अल्लाह ताला ने आयत क्यों उतारी। तो दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सही इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंच जाए, जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म का हो, कि जो कुरान शरीफ में जो भी आयतें उतरी है वो गलत नहीं है और वो इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है औरतों को जो सबसे ज़्यादा इज्जत देता है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें।